जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री जमुना मैया की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु अंगरांगो श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 18। अथ आख्याहि हरेः धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्य आत्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम् ईश्वरस्यात्म मायया अथाख्यायि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभः लीला विदतः स्वेरम्
ईश्वरस्यात्ममायया शील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 18 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अथाख्यायि हरेर्धि मन अवतार कतः शुभाः लीला विदधत स्वेरम ईश्वरस्यात्ममायया अथ अतः आख्यायी वर्णन करे हरे श्री भगवान के धीमन हे बुद्धिमान अवतार कथा कथाएं शुभा शुभ कल्याणकारी लीला अद्भुत कार्य विदततः संपन्न स्वैरम लीलाएं ईश्वरस्य परम नियंता की आत्मा अंतरंग माया शक्तियों से। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो भागवतम कक्षा इतनी अद्भुत है कि हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते हैं। हम जितना पढ़ेंगे और इच्छा करेंगे सुनने की। इसलिए हमारे सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया। भागवत की सेवा कैसे होनी चाहिए? नित्यम, 7 दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? डेली होनी चाहिए। एक नियम होना चाहिए कि मैं रोज कम से कम पौन घंटा 1 घंटा भागवत पढ़ूंगा। ये बुक है आपके पास? अभी इसको चाहिए तो पूछ लो। एक एक्स्ट्रा बुक है मेरे पास। तो ये हमें हैबिट होनी चाहिए भागवतम पढ़ने की रोज। तो ही हम भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जब हम भागवत पढ़ेंगे तो ही भगवान से भक्ति होगी और शोक मोह और भय को नाश करने वाली है। जब तक भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति जो है वो भगवान को प्रिय नहीं है। क्योंकि भागवत में क्या है? भागवत में भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाएं हैं। तो जब वो पढ़ेंगे तो भगवान को प्रिय लगेगा और हम भी भगवत तत्व विज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से अगर हम वास्तव में इस भागवत कक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं तो कक्षा में तो हम अटेंड करें तो अच्छी बात है ही है, लेकिन इसके अलावा नियमित रूप से हमें कुछ समय निकाल के डेली अध्ययन करना चाहिए भागवत जी का। तो आज की श्लोकों की श्रृंखला में पिछले श्लोक में शौनक ऋषि आदियों ने चौथा प्रश्न पूछा था। 3 प्रश्न, टोटल 6 प्रश्न पूछे गए जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी हम 4 प्रश्न कर चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जीवात्मा का परम श्रेय क्या है। दूसरा क्या है कि कृपा करके हे सूत गोस्वामी हमें आप शास्त्रों का सार बताइए अपनी बुद्धि को लगा के, जिससे कि हर एक व्यक्ति ये शास्त्र के सार को सुन के
तुष्ट हो सके। तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान यद्यपि अजन्मा है फिर भी उन्होंने माता देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया। और चौथा प्रश्न ये था जो हमने पिछली बार किया था कि भगवान के जब भगवान आते हैं तो अपने अवतारों के साथ आते हैं, तो वो भगवान की हमें कथा सुनाइए जो भगवान के कर्म उदार हैं और जिनकी जिनकी लीलाएं, जिनकी कथाएं बड़े बड़े नारद, ब्रह्मा, शिव जैसे देवता भी सुनते हैं। वो कथा हमें सुनाइए क्योंकि हम सुनने में श्रद्धालु हैं। वो भगवान की कथा सुनाइए जो अपने अवतारों के साथ प्रकट होते हैं। ये हमने चौथा प्रश्न किया था पिछली बार। आज का प्रश्न है पांचवा प्रश्न, है ना। और पांचवा प्रश्न क्या है कि पिछली बार बोलते हैं कि भगवान की कथाएं सुनाइए जो सभी अवतारों के साथ प्रकट होते हैं, और इस बार पूछ रहे हैं कि उन अवतारों के बारे में भी बताइए, है ना। उन अवतारों के बारे में भी बताइए जो भगवान के साथ आते हैं। खाली भगवान की मत बताइए, भगवान के अलग अलग अवतारों की भी कथा हमें बताइए। तो ये उनका पांचवा प्रश्न है। तो क्या कह रहे हैं, अथाख्यायी हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा। अथ मतलब अब, आख्यायी मतलब बोलिए। क्या बोलिए, हरे भगवान हरे की, हे धीमन, धीमन का अर्थ है बुद्धिशाली, हे बुद्धिशाली सूत गोस्वामी भगवान हरि की कथाएं, अवतारों की कथाएं सुनाइए। किनकी कथा सुनाए, भगवान हरि के अवतारों की कथा सुनाइए। कैसी है ये कथाएं, कैसी है ये, शुभ है, शुभ देने वाली है ना। और क्या है इन कथाओं में, तो कह रहे हैं लीला विदधत स्वयं, ये भगवान की लीलाएं हैं। लीला का अर्थ हमने पिछली बार सुना था, क्या था लीला का यह अर्थ, मतलब जो बिना प्रयास के करते हैं और बिना कोई परिश्रम के, और जिन्हें करने में भगवान को बड़ा हर्ष होता है ना, उसे कहते हैं लीला। स्वेच्छा से, बिना प्रयास के, अनायास, दूसरा स्वेच्छा से, तीसरा करने में बड़ा हर्ष होता है, तो उन्हें कहते हैं लीला। हमारे कार्यों में इस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाती। हम ना तो अनायास करते हैं, ना ही स्वेच्छा से करते हैं, और ना ही हमें अपने काम करने में हर्ष होता है। इसलिए ऐसी लीलाएं विदत, विदत जो संपन्न करी, विदत का अर्थ क्या है, जो भगवान ने संपन्न करी। स्वयं, स्वयं मतलब अद्भुत, अद्भुत मतलब बड़े साहसिक कार्य करे। कैसे करे, आत्म माया, अपनी खुद की शक्ति से करे। कैसे कर लिए, तो कह रहे हैं वो ईश्वर है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। तो इसलिए ये श्लोक का अर्थ हुआ कि हे सूत गोस्वामी, आप बड़े मतिमान हैं, आप बड़े बुद्धिशाली हैं, कृपा करके हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए क्योंकि वो सुनने में बड़ी शुभ है। क्योंकि उन कथाओं में भगवान अपनी इच्छा से, अपनी योग माया शक्ति से अलग अलग लीलाएं संपन्न करते हैं। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। अब हम अलग अलग शब्दों को समझेंगे आचार्यों के हिसाब से। तो अथा क्या ही, अथ का अर्थ क्या होता है, अथ मतलब इसलिए, अब मतलब जैसे पिछली बार उन्होंने बोला था कि भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, तो अब क्या कह रहे हैं, अब आप हमें आख्यायी सुनाइए। क्या सुनाइए, अवतार। अब हमें अवतारों की कथा सुनाइए, है ना। इसलिए एक बात ये समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कृष्ण की कथा सुने। कृष्ण की कथा का अर्थ है कि कृष्ण के अलग अलग अवतारों की भी कथा सुनना, है ना। जैसे अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे नारद जी हैं, ये भी अवतार हैं। चार कुमार हैं, ये भी अवतार हैं, है ना। ये साक्षात विष्णु तत्व तो नहीं है, लेकिन भगवान ने इनको शक्तियां दी है कि अवतार की तरह कार्य करते हैं। जैसे नारद को कौन सी शक्ति दी है, भक्ति की शक्ति दी है। चार कुमारों को क्या शक्ति दी है, ज्ञान की शक्ति दी है। तो ऐसे अलग अलग अवतारों के अलग अलग विज्ञान हैं। इसलिए आप हमें उन अवतारों के बारे में बताइए। अवतार का अर्थ समझते हैं, हमने पिछली बार कहा था जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें कहते हैं अवतार। तो हमें अथ आख्या ही, हमें कृपा करके अब अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए। ये क्या, धीमन का अर्थ क्या बताया है, धीमन मतलब मतिमान। तो मतिमान क्यों बोलते हैं शौनक आदि ऋषि,
सूत गोस्वामी ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो अवतारों की कथा है, मैं तो नहीं सुनाऊंगा, मैं तो कृष्ण की कथा सुनाऊंगा। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि भगवान के अवतारों की कथा भी बड़ी गुह्य है, साधारण नहीं है, ये ज्ञान भी बड़ा गुह्य है। और आप कहने के बिल्कुल इसके लिए योग्य हैं, इसलिए कह रहे हैं मतिमान, इसलिए कह रहे हैं धीमन। धीमन मतलब समझ रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण की कथा तो बड़ी गुह्य है और बाकी अवतारों की सामान्य नहीं, भगवान के दूसरे अवतारों की कथाएं भी बड़ी गुह्य ज्ञान वाली हैं और आप सुनाने के बिल्कुल उपयुक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं आप बड़े बुद्धिशाली हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं धीमन। देखिए भागवत के अर्थों का हम समझेंगे ना तो हमें आनंद आएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक श्लोक 61 तरीके से समझाया था, 61 अर्थों में एक ही श्लोक समझाया। कौन सा श्लोक था वो, कौन सा श्लोक था? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो एक श्लोक को 61 अर्थों में बताया। तो इसी तरह से इनके अर्थ अगर समझ जाएंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा, है ना। तो धीमन का अर्थ समझ गए। अब हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ होता है भगवान हरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि, भगवान के अलग अलग अर्थ हैं, तो महाप्रभु ने 2 अर्थ बताए हरि के। एक तो जो सबके दुखों को हर लेते हैं, सबके अमंगल को हर लेते हैं। किनके अमंगल को हर लेते हैं? जो उनकी कथाओं को नियमित रूप से श्रवण करते हैं, उनके अमंगल को भगवान हर लेते हैं। तो ये तो हो गया, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया कि अपना प्रेम दे के अपने भक्तों के मन को भी हर लेते हैं। क्या हो गया अर्थ दूसरा? कि भगवान अपनी भक्ति देके, अपना प्रेम देके भक्तों के मन को हर लेते हैं। तो हुए ना 2 अर्थ, हुए नहीं हुए, है ना। तो मन को भगवान में लगाना यही एकमात्र धर्म है ना। मन को हर लेते हैं भगवान। तो हरने का अर्थ क्या हो गया कि भगवान चाहते कि मेरे भक्तों का मन मेरे में ही लगा रहे। तो असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है बताइए? धर्म एकमात्र एक ही है, वो क्या है? मन को भगवान में लगाए रखना। जब हम एक धर्म नहीं कर पाते हैं तो भगवान की माया फिर हमें अलग अलग कार्य करवाती है। जाओ कबूतर को दाने भी डाल दो, जाओ क्या करते हैं, ये कौन सा व्रत है, करवा चौथ भी कर लो। ये सब चीजें कब की जाती है? जब हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। समझ रहे बात को? जैसे किसी को बोला भाई, शुभन कृष्ण ने अपने बेटे को बोला जा बेटा ये दुकान से एक सामान ले आ। वो बोला पापा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वो देख रहे कुछ बात ही नहीं मानता, बोले चल ठीक है घर में इतना तो काम कर ले कम से कम। तो जब जीवात्मा का मन भगवान में नहीं लगता है तब अलग अलग धर्म प्रकाशित होते हैं। बाकी ओरिजिनल धर्म तो एक ही है। सत्युग में एक ही धर्म था, सत्युग में एक ही वर्ण था और एक ही धर्म था, क्योंकि सत्युग में सभी लोग परमहंस थे तो सबका मन ऑटोमेटिकली भगवान में लग जाता था। लेकिन जब त्रेता युग शुरू हुआ तब लोगों की थोड़ी सी क्या कहते हैं बुराइयां शुरू हो गई, तो अलग अलग धर्म प्रकाशित हुए। तो ओरिजिनल धर्म क्या है? एकमात्र। भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये ओरिजिनल धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा धर्म भी एक ही होना चाहिए। सबका अलग अलग तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुसलमान का अलग धर्म है, हिंदू का अलग धर्म है, गुजराती का अलग धर्म है, मारवाड़ी, नहीं, धर्म एक ही होना चाहिए क्योंकि हम सब है आत्मा। तो एकमात्र ओरिजिनल धर्म क्या है? भगवान की भक्ति में लग जाना। तो भगवान क्या करते हैं? जो उनकी कथाओं को सुनते हैं उनके दुख हर लेते हैं और अपनी भक्ति देके, अपना प्रेम देके उनके मन को भी हर लेते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भगवान में अपने मन को लगाने के लिए मिला है। इसका और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं, है ना। जो हम लोग इतने समृद्ध घरों में जन्म लिया है, जो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, हमने अच्छे घरों में जन्म लिया है, वो इसलिए ही मिला है कि हम अपना मन किस में लगाएं। इसके अलावा दूसरा कोई पर्पस है ही नहीं, है ना। चंदन की लकड़ी अगर हमें मिल जाए और चंदन की लकड़ी से हम अपनी रसोई का चूल्हा जलाएं तो हमारी समझदारी है, मूर्खता है? मूर्खता है ना। भाई गैस चलानी है, रोटी सब्जी बनानी है तो कोई जंगली लकड़ी से भी बना सकते हैं, चंदन की लकड़ी इस्तेमाल करेंगे क्या?
नहीं ना, तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इंद्र तृप्ति चाहिए, जितनी सब्जी में नमक चाहिए इतनी आवश्यकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो पर्पस है वो ये है कि सदैव भगवान में मन को लगा रखना, जिससे कि हम भगवान के पास चला जाएं, भगवान के धाम चले जाएं, भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लें। तो इसका अर्थ होता है हरे, है ना। हरे धीमन, धीमन का अर्थ हमने बता दिया। क्या था धीमन का अर्थ? कि आप बड़े मतिमान हैं, क्योंकि अवतारों का भी ज्ञान आसान नहीं है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है, और आप बताने के लिए उपयुक्त है, इसलिए आप धीमन। आगे कह रहे हैं अवतार कथा, अवतार की कथा। तो अवतारों की अलग अलग कथाएं आएंगी तीसरे अध्याय में। ये जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर सूत गोस्वामी अलग अलग अध्याय में देंगे। तो अवतारों की कथा आती है, कब अवतार आते हैं, कौन से अवतार आते हैं, किस लिए आते हैं, कौन से रूप में आते हैं, कहां आते हैं, उनका पर्पस क्या है। सब अवतारों के अलग अलग उद्देश्य है। जैसे एक उदाहरण है, हम भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं, है ना, बुद्ध भी आते हैं, तो बुद्ध अवतार का एक पर्टिकुलर उद्देश्य है। परशुराम जी है, उनका एक उद्देश्य है। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उनका एक उद्देश्य है। तो बुद्ध अवतार का क्या उद्देश्य है कि उस टाइम लोग वेदों के नाम पे बहुत ज्यादा पशु हिंसा करते थे, है ना, कि भाई वेदों में लिखा है पशु हिंसा करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध बोले कि भाई ये पशु हिंसा बंद करो। तो सबने बोला कि वेदों में लिखा है भी पशु हिंसा। तो भगवान बुद्ध ने बोला मैं वेदों को नहीं मानता, कुछ वेद कुछ नहीं मानता हूं। तो भगवान बुद्ध ने इस प्रकार नास्तिक धर्म की शुरुआत करी। यद्यपि स्वयं भगवान के अवतार हैं, क्यों? क्योंकि उस समय के लिए एक पर्पस था कि लोग कम से कम वेदों के बल पे पशु हत्या कर रहे हैं, जो गलत है। तो उस चीज को रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म शुरू किया, है ना। वो बाद में वो शंकराचार्य ने उस धर्म को भगा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन पर्पस ये है कि अलग अलग अवतारों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो अवतारों की कथाई अपने आप में बहुत बड़ी है। इसलिए शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप हमें खाली भगवान कृष्ण की तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन साथ साथ में उनके अलग अलग अवतारों की कथा बताइए। आगे क्या कह रहे हैं, इनकी कथाएं कैसी है? शुभा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शुभ का अर्थ होता है जो भौतिक नहीं है। क्या नहीं है? जो भौतिक नहीं है वो शुभ होता है, ठीक है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि माया से परे है। भगवान की कथाएं कैसी है, भगवान की लीलाएं कैसी है? जो भौतिक नहीं है। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि की, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? अशुभ होता है। क्या होता है ना। जब यहां लिखा है अवतार कथा शुभा, शुभा का मतलब खाली एकमात्र भगवान की कथाएं शुभ है, बाकी भौतिक जगत की चीजें क्या है? अशुभ है। तो अशुभ क्यों है? अशुभ क्यों है? क्यों अशुभ है? क्योंकि हर एक चीज का जो फल है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसलिए अशुभ है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, मान लीजिए किसी का व्यक्ति का जन्म होता है, तो जन्म में सूतक सूतक कुछ लगता नहीं लगता है ना। घर एक तरह से दूषित हो जाता नहीं हो जाता है। तो जन्म शुद्ध है या अशुद्ध है ना। जन्म के पहले बच्चा कहाँ रहता है? माँ के घर में रहता। तो क्या अच्छा माहौल है? अच्छा कोई वहां पे कोई वसंत ऋतु है माँ के घर में? क्या होता है? ऐसा तो है नहीं है। अशुभ वातावरण में रहता है, जन्म लेता है अशुभ में, जो कुछ भी कर रहा है वो ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, सब काम अज्ञानता में कर रहा है। फिर बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है, तो फिर वो सुआ सूतक लगता है ना। हम लिखते ना पेपर में अशुभ हो गया, चला गया व्यक्ति। तो ये सब शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल क्या है? व्यक्ति के कार्य की पहचान किससे होती है? फल से। मान लीजिए कि अभी मैंने अपने घर के बगीचे में एक पेड़ लगाया, वो पेड़ बड़ा होकर कांटे का पेड़ बन गया, तो मेरा ये रिजल्ट क्या था? कांटे का पेड़। तो मेरे कार्य क्या हुए? अशुभ हुए ना। मैं कैरी का पेड़ भी तो लगा सकता था, कार्य शुभ होता। तो व्यक्ति की कार्य शुभ है अशुभ है किससे पहचाना जाता है? रिजल्ट से। अभी जगत में जो कुछ भी कार्य है उसका रिजल्ट क्या है? जन्म, मृत्यु, दोनों ही अशुभ है। तो जन्म के भौतिक जगत के कार्य कैसे हुए? ये अशुभ है ये सब। यहां तक कि हम कोई भी कार्य जो समझते हैं भौतिक कार्य जगत में, हम किसी को कोई भी प्रकार का किसी का भला कर रहे हैं, किसी की शादी करा रहे हैं, किसी का हम दहेज की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं,
अल्टीमेटली सब कार्य कैसे हैं? सब अशुभ हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट क्या है? जन्म होगी, मृत्यु होगी, उसका रिजल्ट अशुभ है। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसलिए शुभ का अर्थ क्या होता है? जो जन्म और मृत्यु से परे है, और जन्म मृत्यु से कम परे होता है जब हम माया के अतीत चले जाते हैं। माया की क्या पहचान है? जब प्रकृति के 3 गुणों से माया चलती है, उन तीनों गुणों से हम अतीत हो जाए। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण क्या करता है? मेंटेन करता है। रजोगुण क्या करता है? क्रिएट करता है। और तमोगुण क्या करता है? विनाश करता है। तो जहां भी ये 3 प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें पालन होती है और कुछ चीजें विनाश होती है, वो माया के अंदर हो रही है। लेकिन भगवान की कथाएं कैसी है? भगवान के कार्य कैसे हैं? कर रहे हैं इस जगत में, लेकिन माया से छूते नहीं है। वो मायातीत हैं, समझ रहे हैं? मायातीत मतलब उनको कोई भी प्रकार के भौतिक प्रकृति के 3 गुण छू नहीं सकते। इसलिए वो कार्य, वो कथाएं सुन के हमें अभी भी अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं काल से बंधित नहीं हैं, सीमाओं से बंधित नहीं हैं, इनके परे हैं। हम लोग काल से बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, कब है? परसों है। तो परसों जब वो काल आएगा तो ही मेरा जन्मदिन होगा। तो हमारी एक्टिविटीज काल से बंधी हुई है नहीं है। लेकिन भगवान की एक्टिविटीज क्या है? भगवान की लीलाएं क्या है कि इनसे परे हैं। मतलब भगवान की लीलाएं हैं जो माया उनको बांध नहीं सकती। तो जो व्यक्ति उनको सुनेगा उनको भी माया बांध नहीं सकती, इसलिए वो शुभ है। शुभ मतलब अगर हम भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनते रहेंगे तो 3 लोगों को फायदा होगा। सुनने वाले को, बोलने वाले को, और जो लीलाओं के प्रवर्तक हैं यानी कि वेद व्यास जी को, सब तीनों की इच्छाएं पूरी होगी। भगवान की कथाएं सुनने से मंगल होगा, कल्याण होगा, और क्या होगा? अंततः हम खुद भी माया के अतीत हो जाएंगे, है ना? ये गीता जी में भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुनो, कि 3 गुणों से परे हो जाओ अर्जुन, अगर तुम्हें भवसागर से निकलना है तो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? वापिस हमारा निर्माण होगा, वापिस शरीर बनेगा, वापिस तो हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हमारे जो कुछ भी कार्य हैं वो सब अशुभ है। जब तक हम अपने कार्य को, अपने जीवन की दिनचर्या को भगवान की कथाओं से नहीं जोड़ देते। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? शुभा। आगे क्या कह रहे हैं? लीला विदततः। अब ये विदततः अर्थ का, शब्द का अर्थ समझिए। विदततः मतलब संपन्न कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब अभी भी भगवान की लीलाएं हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? विदततः को प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है। गांधी जी का 1869 में जन्म हुआ था, 1948 में मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े महान कार्य करे, उनकी कहानी एक इतिहास बन गई। भगवान 5000 साल पहले आए थे, उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे, उसके बाद उनको एक शिकारी ने तीर मारा और वो शरीर छोड़ दिए। उनकी कार्य भी एक इतिहास बन गए। अगर हम ऐसे सोचते हैं भगवान को तो हम नरक जाते हैं। समझ रहे बात को, है ना? भगवान की लीलाएं ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले हो गई, होके छूट गई, ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं अभी भी चल रही है। इसलिए कह रहे हैं विदततः। विदततः मतलब प्रेजेंट टेंस में। कोई भी, जैसे मैंने कहा था कि काल के सीमा में भगवान की लीलाएं नहीं है। जैसे भगवान की एक लीला मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पूतना। पूतना का राक्षसनी का नाम हमने सबने सुना होगा। तो भगवान जब पूतना का वध करते हैं तो ये लीला इस ब्रह्मांड में जब हो जाती है तो फिर अगले ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं जैसे सूर्य यहां पे उदय हुआ, शाम को अस्त हो गया, तो ऐसा नहीं कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया, वो और कहीं दूसरी जगह उदय हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं इस ब्रह्मांड में चलती है। एक लीला यहां हो जाती है, तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में वो हो जाती है। इसलिए भगवान की लीलाएं हर जगह, हर समय कहीं भी ऐसा नहीं कि भगवान की लीला रुक रही है। सभी समय, सभी जगह चलती रहती है। हरि सर्वत्र सर्वदा, हर जगह भगवान है, हर समय भगवान है। तो भगवान की लीलाएं भी हर जगह चल रही है, हर समय चल रही है। तो ये सोचना कि 5000 साल पहले भगवान ने लीलाएं करी थी, वो अब खत्म हो गई ये लीलाएं, भगवान ने ऐसे करी, तो हम ऐसे ही सोचते हैं भाई साईं बाबा आए थे 100 साल पहले, शिरडी में काफी काम किए, अब वो भी चले गए तो वो भी लीला हो गई। वो कोई लीला नहीं है। लीलाओं का एक कंडीशन क्या है? नित्य चलती रहनी चाहिए, है ना? ये भगवान की लीलाएं हैं। समझ? ऐसे जब हम भगवान के ज्ञान को, इसी तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम,
हमें समझना चाहिए, साइंस को समझना चाहिए। हमारे कितने लोगों में यही गलतफहमी, भगवान 5000 साल पहले लीलाएं करके अब चले गए नहीं, वो लीलाएं अभी भी चल रही है। कितने सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव रहते हैं, सब जगह भगवान की लीलाएं चल रही है। और लीलाएं कैसी है? स्वैरम। स्वैरम मतलब अति अद्भुत लीलाएं करते हैं, साहसिक लीलाएं करते हैं, है ना। जैसे एक लीला बताते हैं आपको, मतलब लीलाएं ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति उनको सुनेगा तो चकित हो जाएगा। एक बार जब भगवान द्वारका में थे तो ब्रह्मा जी भगवान से मिलने जाते हैं, है ना। 5000 साल पहले की कथा है, सत्य कथा है। तो ब्रह्मा जी द्वारका में जाते तो द्वारपाल उनको रोक देते हैं, बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले आपकी पहचान बताओ। बोले मैं ब्रह्मा हूं, बोल दो भगवान को। तो भगवान के पास द्वारपाल गया। देखिए द्वारपालों की भी क्या शक्ति है, ब्रह्मा जी को रोक देते हैं समझ रहे हैं तो ब्रह्मा जी भगवान ने बोला कौन आए हैं? बोले ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने पूछा पूछो जरा कौन से ब्रह्मा है ये। तो द्वारपाल वापिस आए, बोले भाई कौन से ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी खुद आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा क्यों पूछा? बोले ठीक है तुम बोलो कि चतुर्मुख ब्रह्मा है, 4 कुमारों के पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं मिलने। तो वापिस द्वारपाल चला जाता, बोले चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं 4 कुमारों के पिता। बोले ठीक है उन्हें अंदर भेजो। तो कुशल मंगल भगवान पूछते हैं, सब कुशल मंगल हैं। तो ब्रह्मा जी बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ मुझे कि आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान मुस्कुराने लग गए और कुछ ही समय में मुस्कुराते मुस्कुराते उसी जगह पे द्वारका की उस सभा में करोड़ों ब्रह्मा आए। कितने ब्रह्मा आए? कोई ब्रह्मा के 10 सिर, कोई ब्रह्मा के 100 सिर, कोई ब्रह्मा के 1000 सिर, कोई ब्रह्मा के 1,00,000 सिर। अब उन ब्रह्माओं को देख के 4 मुख वाला ब्रह्मा तो चुप हो गया, बोले मैं तो बिल्कुल खरगोश हूं इनके सामने। और सब ब्रह्मा आए और सब ने भगवान को प्रणाम किया। और उनके साथ क्या हुए? हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी आए, इंद्र भी आए। अब आगे देखिए इस लीला की विशेषता देखिए। हर एक ब्रह्मा जो आए थे उनको क्या लगा कि मैं इस सभा में अकेला हूं, मेरे अलावा मतलब वो ब्रह्मा किसी और ब्रह्मा को नहीं देख पाया। उसे लगा कि भगवान ने मुझे ही बुलाया है। लेकिन वो जो 4 मुख वाले ब्रह्मा थे ना, वो सबको देख रहे थे फिर भगवान ने सब ब्रह्माओं से पूछा कैसा हो रहा है आप लोग के राज्य में, सब कुछ कुशल मंगल है? अब आगे देखिए, आगे क्या इंटरेस्टिंग बात है। तो सब ब्रह्माओं ने क्या बोला कि जब से आप हमारे ब्रह्मांड में सब कुशल मंगल है। समझ रहे हैं अब इसमें क्या बात है? सब ब्रह्मा को क्या लगा कि भगवान हमारे ब्रह्मांड में है। यद्यपि ब्रह्मा है, हाँ, यद्यपि ब्रह्मा सब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में आए थे भगवान के बुलाने पे, लेकिन सबको क्या लगा कि हर एक ब्रह्मा को यह लग रहा था कि भगवान अब हमारे ब्रह्मांड में है। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी, जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, जो आश्चर्यचकित हो गए। तो समझ रहे हैं कैसी लीलाएं हैं। यहां यद्यपि ये लीला हुई इस ब्रह्मांड में, लेकिन सब ब्रह्मा को लगा नहीं, वो सचमुच ब्रह्मा जी उनको यही था कि हम अपने ब्रह्मांड में ही हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं। मतलब इसे कहते हैं स्वैरम। स्वैरम मतलब अति साहसिक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मर्यादाओं का लंघन करने वाली। हम कुछ समझ नहीं सकते ऐसी लीलाएं, अतिक्रम कर देती है, चकित कर देती। जैसे मत्स्य अवतार हुए, तो मत्स्य अवतार हुए तो सबसे पहले राजा सत्यव्रत के हाथ में एक छोटी सी मछली आई, है ना। फिर वो मछली छोटी सी देखते राजा सत्यव्रत ने उन्हें एक जग में रख दिया और 2 सेकंड में तो बड़ी हो गई। फिर उसे कुएं में रखा और बड़ी हो गई, फिर उसे तालाब में रखा, फिर और बड़ी हो गई, फिर बड़ी नदी में रखा और बड़ी हो गई, फिर समुद्र में रखा, समुद्र भी छोटा पड़ने लग गया। तो ये लीलाएं अद्भुत है नहीं है, कितनी हमें ये आश्चर्यचकित कर देती भगवान की लीलाएं। तो इनको सुन के किसका मन नहीं लगेगा बताइए। तो इसलिए कहा है स्वैरम, है ना। जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, है ना। तो पूतना का कोई पूतना का वध क्यों किया? वो जहर लेके आई थी, लेकिन मारने के बाद भी उसने मां जैसी गति दे दी। तो अद्भुत कार्य है नहीं है ये, है ना। हमें कोई मारने आए तो हम उन्हें इतने अच्छे आसन पे बैठाएंगे क्या, है ना। 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया। तो इस प्रकार की भगवान लीलाएं करते हैं जो बहुत एट्रैक्टिव होती है। इसलिए कह रहे हैं स्वैरम विदत लीला, अद्भुत लीलाएं करते हैं भगवान।
तो कह रहे हैं कि ये लीलाओं के लिए उनको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, तो कह रहे हैं नहीं, आत्म माया, ये लीलाएं कैसे करते हैं? अपनी निज शक्ति से। आत्म मतलब निज और माया मतलब शक्ति। अपनी खुद के निजी शक्तियों से करते हैं, उनको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, है ना। ये गीता जी में श्लोक है, अजोपि सन्नवय आत्मा भूतानाम प्रकृतिम समधिष्ठः संभवाम्य आत्म माया। मैं अपनी खुद की शक्ति से प्रकट होता हूं, खुद की निजी शक्ति से प्रकट होता हूं, अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होता हूं। तो आत्म माया का अर्थ क्या हो गया कि भगवान खाली सोचते हैं तो लीलाएं हो जाती है, उनको खुद करने की जरूरत। जैसे मान लीजिए गौरदामरपुर ने इतना सुंदर घर बनाया, तो उनको 2 महीना मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, कारीगर को बुलाना, ये करना है वो करना। लेकिन भगवान खाली सोचने मात्र से, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, भगवान की शक्तियां विविध तरीके से कार्य करती, खाली वो सोचते हैं तो उनकी शक्तियां कार्य करना शुरू कर जाती है, और उनको और किसी से आश्रय लेने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहे हैं आत्म माया, अपने निजी बल से करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? ईश्वर से। कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे हैं ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर से का अर्थ क्या है? वो कुछ भी करने में समर्थ है, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? नियंत्रक, है ना। तो ब्रह्मा भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोल। तो हम भी कुछ लिमिट तक अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन भगवान कैसे ईश्वर हैं? भगवान कैसे ईश्वर हैं कि वो, उनके ऊपर और कोई कंट्रोलर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। अवतार कथा शुभा लीला विदततः स्वैरम ईश्वरस्य आत्म मायया। अब हम सुनेंगे, अब पढ़ेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि भागवत जो मूल संस्करण है, अर्थ, अनुवाद, तात्पर्य के साथ हम पढ़ेंगे तो हमारी भगवान में रुचि, भगवान में मन, भगवान में इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। अब ये श्लोक सुनने के बाद अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो नाम में रुचि बढ़ेगी हमारी, है ना। नाम और ज्यादा हम भावना से लेंगे। इसलिए हमें ये श्लोकों के अर्थ समझने चाहिए। तात्पर्य, भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। तो ये किस बात पे कह रहे हैं? अवतार कथा, है ना। हजारों रूप मतलब भगवान के अवतार कितने हैं, है ना। क्या बताया है श्लोकों में, भागवत में क्या है? जैसे समुद्र की कितनी लहरें हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए भगवान के अवतार भी गिन नहीं सकते, हजारों अवतार। लेकिन 6 कैटेगरी में भगवान अवतरित होते हैं। कितनी कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में, है ना। इसलिए 6 प्रकार के अवतार है जिनमें हजारों रूप अवतरित होते हैं। 6 प्रकार के अवतार कौन से हैं? एक तो है लीला अवतार, जिसमें भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे मत्स्य अवतार हो गए, भगवान मछली के रूप में प्रकट होते हैं। कूर्म अवतार हो गए, कछुए के रूप में। वामन अवतार हो गए, ब्रह्मचारी के रूप में, है ना। ये सब कृष्ण है, राम है, क्या कहते हैं, कल्की है। ये सब क्या है? ये लीला अवतार है, अलग अलग लीलाएं करते हैं, ठीक है। फिर एक अवतार को कहा जाता है गुण अवतार। ये प्रकृति के 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं हर एक ब्रह्मांड में। ये गुण अवतार कौन हो गए? ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु, है ना। तो तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उनको ये कंट्रोल दिया गया कि भाई आप इस जगत को क्रिएट करो। क्या करो? क्रिएट करो। तो वो रजोगुण के कंट्रोलर हैं। शिव जी क्या करते हैं? आप इस जगत को विनाश करो, तो वो तमोगुण के कंट्रोलर हैं। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? आप इस जगत को पालन करो, तो वो क्या है? सतोगुण के कंट्रोलर हैं। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में कौन से कंट्रोलर की बड़ी बात है? व्यक्ति जन्म लेता है, 3 दिन में मैटरनिटी होम से आ जाता है, मरता है तो 12 दिन बाद क्रिया हो जाती है, लेकिन जीवन भर कौन चलाता है? विष्णु। इसलिए तीनों, यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण अवतार है, लेकिन उनमें भी भगवान विष्णु की एक विशेष ग्रेड है, विशेष स्थिति है। वो ब्रह्मा और शिव के बराबर नहीं है, यद्यपि उनके अंदर ही गिने जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी को रजोगुण कभी टच करता है, शिव जी को कभी तमोगुण टच करता है, लेकिन विष्णु को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण टच नहीं कर सकता, इसलिए वो माया से परे हैं। तो ये हो गए गुण अवतार, लीला अवतार। एक होते हैं पुरुष अवतार।
ये पुरुष अवतार कौन है? जो ये सृष्टि को बनाते हैं, है ना। जैसे ये वर्ड को भी कोई बनाने वाला चाहिए ना, तो इसे कहते हैं 3 प्रकार के अवतार हैं। एक है महाविष्णु, जिनके रोमकूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना, इन्हें कहते हैं महाविष्णु, ये सभी ब्रह्मांडों को बनाने वाले हैं। एक होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं और उनसे हर एक ब्रह्मांड की सृष्टि शुरू होती है। वो कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु। और एक होते हैं शिरोदकशाही विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है? वो शिरोदकशाही विष्णु है। तो ये हो गए पुरुष अवतार, है ना। और एक हो गए मनवंतरावतार, जो हर एक मनु के राज्य में आते हैं। जैसे छठे मनु के राज्य में थे भगवान अजीत, अभी 7वें मनु के राज्य में भगवान वामन है, मनवंतरा अवतार भगवान वामन है। ऐसे अलग अलग भगवान मनु के समय पे प्रकट होते हैं, उन्हें कहते हैं मनवंतरा अवतार। और मनु भी भगवान के आंशिक अवतार है, जितने मनु होते हैं वो भी भगवान की शक्ति से आवेशित होते हैं। तो ये मनवंतरा। तो एक होते हैं युग अवतार। युग अवतार मतलब जो हर एक युगों में आते हैं, है ना। जैसे सतयुग के युग अवतार थे हंस अवतार, जो सफेद रंग में आए थे, है ना। और त्रेता युग में थे रक्त अवतार, लाल कलर में आए थे, हैं हयग्रीव। द्वापर में भगवान वासुदेव, और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो पीत रंग में आए, पीत कलर में आए, युग अवतार। इन्हें क्या कहता है? युग। ये सब वर्णन भागवत में है। और एक होते हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार की वो व्यक्ति होता तो साधारण जीव है, हमारी तरह जीवात्मा ही होता है, लेकिन भगवान उन्हें विशेष शक्ति से आवेशित करते थे, विशेष शक्ति डाल देते हैं, जिससे कि वो ऐसे प्रकार के कार्य करते हैं जो भगवान कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। तो ग्रंथ लिखना तो साधारण बात नहीं है ना। तो वेद व्यास जी को क्या कहा जाता है? यद्यपि वो जीव तत्व ही है, हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने महान महान ग्रंथ लिखे। तो वेद व्यास जी शक्ति अवतार है। परशुराम जी शक्ति अवतार है। फिर पृथु महाराज ये शक्ति अवतार है। नारद जी, 4 कुमार, ये सब शक्ति अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो ये 6 अवतारों की कैटेगरी है। जो बलराम जी है वो लीला अवतार है। बलराम जी लीला अवतार है। 10 अवतारों में आते हैं परशुराम जी, लेकिन वो है जीव तत्व, वो विष्णु तत्व नहीं है। कृष्ण, राम, वामन, नारायण, ये सब विष्णु तत्व हैं। वो जीव तत्व। जीव तत्व मतलब वो हमारे जैसे जीव हैं, लेकिन भगवान की विशेष शक्ति है ना। तो कार्य कैसे किया? 21 बार सभी क्षत्रियों को मार दिया, कोई साधारण कार्य तो है नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। सभी कल्याणप्रद होते हैं मतलब हमें हर एक अवतारों के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 7 दिन की कथा में तो हमें तो खाली रास लीला ही सुनना है, ऐसा नहीं है ना। या तो हमें लगता है कि भगवान ने सृष्टि की कैसे रचना करी, तो कैसे करी हमें सुनना चाहिए। पर्टिकुलरली हमारे लिए तो वो कथाएं ज्यादा लाभकारी है रास लीला से, क्योंकि वो कथाओं में हमारा शुद्धिकरण होगा, तो ही हम रास लीला सुनने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, कौन से अवतार सृष्टि करते हैं, वो लीला भी सुननी चाहिए। भगवान की पांडवों से जो कथाएं हुई है, भगवान की पांडवों से जो लीलाएं हुई वो सुननी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए भगवान के बारे में सुने, पांडवों के बारे में भी सुनना भगवान की कथा ही है। खाली भगवान की सुनना हरि कथा नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना भी, वो भी हरि की कथा है। भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है। देखिए आप 7वें स्कंद में भागवत में पढ़ेंगे तो नृसिंह भगवान के से तो खाली एक ही अध्याय है, बाकी प्रहलाद महाराज के कितने अध्याय हैं। प्रहलाद महाराज की कथा ज्यादा है, नृसिंह भगवान की कम है। तो पॉइंट ये है कि कथाओं में सब शुद्ध भक्तों की कथा, अलग अलग अवतारों की कथा, स्वयं भगवान कृष्ण की कथा, सब कुछ हरि कथा में माना जाता है। वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो सुन रहा है उसको भी वही लाभ मिल रहा है जो उस लीला में उस टाइम था। इसे कहते हैं माया के तीत है। समझ रहे हैं बात को? जैसे अभी काफी लोग बोलते हैं कि अर्जुन ने तो डायरेक्ट गीता सुनी तो उसको तो सब फायदा हो गया, हमें थोड़ी होगा फायदा।
नहीं, हम गीता के ग्रंथ से जो पढ़ रहे हैं, हमें भी वो ही शिक्षा भगवान दे रहे हैं जो अर्जुन को दी थी, और अर्जुन को जो लाभ हुआ है वो ही लाभ हमें होगा अगर हम उसी तरह से उन शिक्षाओं का पालन करेंगे। समझ आए? इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान की लीलाएं कैसी है, ये कोई सामान्य बुक नहीं है, ये वो ही कार्य करती है जो पहले हुआ था, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को, दिव्य गाथा को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। और अगर हम लीलाओं को सुनते रहेंगे तो एक और लाभ होता है, पता है क्या होता है? एक लाभ ये होता है कि जब भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, तो वो व्यक्ति जो मेरी लीलाओं को सुनता है, मुझे तत्व से जान लेता है, वो पुनर्जन्म उसका वो मेरे पास आता है। तो हम कैसे जाते हैं भगवान के पास? इसका एक सिस्टम बताया है कि जहां भी भगवान की भौम लीलाएं हो रही है, भौम लीलाएं मतलब समझते हैं, जो लीलाएं इस जगत में होती है उन्हें क्या बोलते हैं? भौम लीलाएं। और जो लीलाएं भगवान के धाम में होती है वो नित्य लीलाएं। तो हम जहां पे जो भी ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं जो चल रही होगी, पहले हम वहां जाएंगे, उन लीलाओं में भाग लेंगे और ज्यादा हम शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए अभी दूसरे ब्रह्मांड में लीलाएं चल रही है, हम इस ब्रह्मांड में शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्ति करी, फिर हम उस ब्रह्मांड में भगवान की लीलाओं में या तो गोपी बनेंगे या सखा बनेंगे, या जो कुछ भी हमारा एक रोल होगा वो बनेंगे, उसमें और ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम भगवान के धाम जाएंगे, है ना? तो इस प्रकार से लीलाओं को सुनने से इतना, हमें लीलाओं में अपने मन को लगाने से इतना बड़ा लाभ होता है। इसलिए भगवान की कथाओं को नियमित रूप से सुनते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन कैसा है? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, ये बहुत ही सुदुर्लभ है, बहुत सुदुर्लभ। मतलब ये दूसरों की बातें करना, उसने ये नहीं किया, उसने ये सब करने के लिए और सब योनियां बहुत है, ये मनुष्य जीवन इनके लिए नहीं मिला, ये सुदुर्लभ है, ये मुश्किल से भी मुश्किल है। कैसा है ये मुश्किल से मुश्किल है, मतलब मिलना संभव नहीं है, लेकिन मिल गया। इदम बहु संभवान्ते, बहुत सारे संभव मतलब जन्म, बहुत सारे जन्मों के पश्चात मिला है। और यद्यपि ये अनित्य है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा अर्थ देने वाला है। तो क्या हम मौज मस्ती नहीं करें? तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण इस स्वयं श्लोक बोलते हैं, बोले निश्चय साय विषय खलु सर्वथा सार, बोले जितनी भी इंद्रिय भोग के विषय की चीजें वो तो हर एक योनि में है, वो तो सब योनि में। बन जाओ, खाली इंतजार कर लो 30-40 साल के बाद हाथी बन जाओ, खूब घूमना, खूब मौज करना, खूब खाना, कोई कमी थोड़ी है हाथी को खाने की। खाली दो गुलाब जामुन क्यों खाऊं मैं, 100 क्यों नहीं खाऊं, हाथी बन जाओ। समझ रहे हैं? तो जितनी भी चीजें मौज मस्ती की, इंद्रिय भोग के विषय की, वो मनुष्य को ज्यादा दूसरी योनियों में ज्यादा प्राप्त है। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन है, ये खाली भगवान को, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु चक्र से छूटने के लिए, इसका और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। तो ये बात समझने के लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये नियमित रूप से सुनना चाहिए, जिससे कि हम चीजों को समझें और अपने जीवन में उनको आचरण करने का प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथ अवतार, हाँ, ऐसा तो नाम अवतार भी है, वो अलग है, लेकिन 6 अवतार ही मेन है। आपने बताया कि अशुद्ध जो होता है, जन्म भी उसको होता है, मरण भी होता है, और जब गर्भ में बच्चा रहता है, बालक रहता है, तो बहुत ही गंदगी उसमें रहता है, तो उस समय वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर। सब नहीं करते, जो बहुत पुण्यशाली होता है वो करता है। उस समय जब उसका जन्म होता है तो उस गंदगी से निकल के बाहर आता है, तो उसके लिए तो वो शुभ क्षण हुआ। क्या शुभ क्षण हुआ? जन्म उसका बाहर हुआ, तो वो गर्भ में माता के पेट में रहता है। हाँ, निकल के बाहर आ जाता है, उससे उसको छुटकारा मिलता है। तो उस जीव के लिए तो शुभ क्षण हुआ। हाँ, तो हम उसको अशुभ क्यों मानते हैं? वो उसको अशुभ इसलिए मानते हैं कि वो यद्यपि हृदय भगवान की गर्भ में प्रार्थना तो करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाता है, माया के द्वारा भुला दिया जाता है, वो सब भूल जाता है। वो माँ बाप के लाड़ कोड़ में, अपने सहेलियों के, अपने दोस्तों की उसमें इतना रच पच जाता है कि जो उसने प्रतिज्ञा करी थी वो भूल जाता है, इसलिए अशुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उससे बड़ी तो कोई शुभ बात है ही नहीं। लेकिन भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पे हम सब लोग इसलिए आए कि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं, इसलिए अशुभ है।
बाकी ओरिजिनली तो हम आत्मा है, आत्मा तो शुभ ही होती है, आत्मा तो मरती नहीं ना जन्म लेती है, लेकिन अभी जिस माहौल में हम हैं वो माहौल अशुभ है। ये भौतिक जगत का माहौल जो है, कोई भी समझदार व्यक्ति को इस जगत में ज्यादा रहने का लंबा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एट एवरी स्टेप, हर एक कदम पे हमें दुख मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है, हम सुखी हैं। क्यों? हम माया के पाश में हैं, है ना। कौन सुखी है बताइए, कौन सुखी है? अभी वो 250 लोग एरोप्लेन में चले गए, 5 सेकंड में सब डूब मर गए। कौन सुखी है? कभी कहीं कोई मर रहा है, आप पेपर देखिए, टीवी देखिए, कहीं रेप हो रहा है, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। कहाँ सुख है बताइए? हमारे हृदय में भी कितने विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, मन भी शांत नहीं है, हर तरीके से हम परेशान हैं, है ना। तीनों ताप हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारा शरीर कष्ट दे रहा है, कभी घुटनों में दर्द, कभी डिप्रेशन, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर। कहाँ शांति बताइए, कहाँ सुख है? तो इसका मतलब ये जगह तो हमारी नहीं है। हम तो आत्मा होने की वजह से नित्य हैं। हम क्यों ऐसी जगह रह रहे हैं जहां बार बार हमें मैरिज एनिवर्सरी करनी पड़ती है, बार बार बर्थडे करनी पड़ती है? क्यों करनी पड़ती है बताइए? अभी तो स्टेप ऐसी है कि हम सुखी नहीं है, बल्कि जैसे भगवान की तरफ मन लगाने की कोशिश करते हैं, पर 10 बार में 5 बार ऐसा होता है कि हम वापस भौतिक सुख की तरफ जैसे खींच के चले आते हैं, फिर अपने आप को खींच के वापस उस जगह लाना पड़ता है कि नहीं, अभी वो नहीं, ये जगह हमारे लिए उचित है। तो बार बार तो मन अभी तो हाँ, तो भगवान गीता जी में कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मनिवेश में, कि तुम्हारा मन जाएगा उसे वापस मेरे में लगाओ, मन जाएगा वापस लगेगा। तो यद्यपि हमने प्रयास किया, वो प्रयास भी बहुत शुभ है ना। अगर हम भक्ति में थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो भगवान विशेष कृपा करते हैं, है ना। भगवान देने वाले कितने हाथों से हैं? भगवान के कितने हाथ हैं? बंगाली में कहावत है, भगवान के 10 हाथ हैं। 8 हाथ तो 8 दिशाओं में, और 1 हाथ ऊपर 1 हाथ नीचे। हमारे कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। अब भगवान जब देना चाहेंगे, हम 2 हाथों से संभाल पाएंगे क्या? नहीं संभाल। हम देखते हैं कितने लोगों को इतनी जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है, धन दौलत मिल जाती है, वो सोचता भी नहीं कि इतनी मिलेगी मुझे, है ना। जब भगवान बरसाते तो कोई संभाल सकता है क्या? और जब भगवान लेना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या? लेंगे कितने हाथ से? 10 हाथों से। हम कितने हाथों से रोकेंगे? तो भगवान कृपा करेंगे 10 हाथों से, 10 कदम बढ़ेंगे। अगर हम एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो भगवान 10 तरीके से सोचेंगे कि ये जीव ने मुझे बुलाया है, इसने मेरा नाम लिया, तो ये आज से मेरा हो गया। भगवान क्या सोचते हैं कि इसने एक बार मेरा नाम लिया, ये आज से मेरा संबंधी होगा, मेरा रिश्तेदार हो गया। हमारे मन में भावना नहीं। हमारे यहाँ पे अगर 30-40 साल से कोई सर्वेंट काम कर रहा है, लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दे तो हम उसे भी छोड़ देते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन भगवान एक नाम लिया वह भूलते नहीं है कि इसने मेरा एक नाम लिया, ये आज से मेरा हो गया। और भगवान उसकी योजना बनाएंगे कि आगे और कैसे मेरी भक्ति में लगे। भगवान का यही काम है, बाकी काम तो सब कर रहे हैं, उनकी शक्तियां, उनके अवतार सब कर रहे हैं। पर्टिकुलरली कृष्ण भगवान का एकमात्र काम है उनके भक्तों के कल्याण के बारे में सोचना। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त दुख हरणशील। शील मतलब भगवान हमेशा इसी काम में लगे रहते कि कैसे मेरे भक्तों का कल्याण हो। इसलिए हमें प्रयास तो करना ही है। अर्जुन ने भी यही कहा था कि हे भगवान, हम आपकी भक्ति में लगे, अगर हम सफल नहीं हो पाए तो क्या हमारी गति होगी? ना तो हम यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो भगवान ने कहा, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो एक बार भी मेरे मार्ग में चलता उसकी दुर्गति तो कभी होती ही नहीं है। तो आज हम अच्छे घरों में जन्म क्यों लिए? क्योंकि पिछले जन्म में हमने भक्ति करी थी, इसलिए जन्म मिले हैं कि हमें टाइम मिल सके, हमें सब सुविधा मिल सके, हमें हर तरह की अच्छी माहौल मिल सके जिसमें हम वापस भक्ति को शुरू कर सके। कोई किटी पार्टी खोलने के लिए अच्छा जन्म नहीं मिला है, समझ रहे हैं। ये बहुत कीमती है। ये जिस व्यक्ति को जितनी ऊंची पद मिलती है उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है। देखिए पुलिस कमिश्नर का क्या पद है ना, उसको सब कुछ फ्री में किया दिया जाता है। उसके स्कूल की फीस फ्री में, बच्चों की फीस फ्री में, बंगला फ्री में, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदारी बड़ी है ना। हर एक को तो इतनी सुविधा मिलती नहीं है, क्यों? उसकी जवाबदारी बड़ी। तो उसे लिए मनुष्य की जवाबदारी बहुत बड़ी है, इसलिए उसे हर चीज सुविधा मिली है। हमें जानवरों की तरह जंगलों में नहीं जाता भोजन के लिए, हमें सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जवाबदारी बड़ी है। अगर हम पुलिस कमिश्नर अपनी जवाबदारी नहीं है, उसको पुलिस कमिश्नर की पोस्ट निकाली जाएगी। उसी तरह से मनुष्य बन के भी हम मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य का ये शरीर वापस नहीं मिलेगा। तो ये पर्पस है, हमें प्रयास करते रहना है। भक्ति देखिए ये एक टाइम का
बहुत बिरले लोग होते हैं जो एक ही जीवन में चले जाते हैं, बाकी बहुनाम जन्म नाम अंते, ये बहुत समय का प्रोसेस है। लेकिन जब तक हम जितनी भक्ति कर लें इतना तो हमारा परमानेंट बैलेंस हो गया। मान लीजिए कि अब समझ लीजिए गौरव है, इसके पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन अगर इसने शरीर छोड़ दिया तो अगले जन्म में इसे कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये वापस में एक शरण में आ गया, पिता पापा को, और बेटा तू कौन है, तू जा यहां से। लेकिन अगर इसने भक्ति कर ली होगी 25%, तो अगले जीवन में इसकी भक्ति कब से शुरू होगी? 26% से। इसकी 25% इसकी बैलेंस जो है वो इसका सिक्योर है ना। इसलिए तो कहते हैं भगवान की सभी चीजें मायातीत है, माया के कोई नियम भगवान को लागू नहीं होते, और उनके भक्तों को भी वो नियम से परे हो जाते हैं वो। इसलिए असली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या करना है हमें? अपना इन्वेस्टमेंट अपने मन का, अपने शरीर का, अपने कानों का, अपनी वाणी का, सबको इन्वेस्टमेंट किसमें लगाओ? भगवान की कथाओं में। वो असली इन्वेस्टमेंट है। ये बात समझने जैसी है। बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो जितना लगाएंगे उतना मिलेगा नहीं। अच्छा व्यापारी तो जो लगाए उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो अपना समय, अपना टाइम, अपनी वाणी भगवान की कथाओं में लगाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा हमें मिलेगा। हरे कृष्णा।